हाय स्टूडेंट्स, कल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक वीडियो गया था आप लोग को। उसमें कुछ यदि कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में मेंशन करना। कमेंट अच्छा क्यों दिया गया, उसका भी तो कुछ ना कुछ यूटिलाइज होना चाहिए ना। कॉमर्स का स्टूडेंट हर चीज़ का यूटिलाइज करता है। कमेंट जो भी दिया है सबको यूटिलाइज, इसीलिए तो कॉमर्स वाले टॉप पर आता है, हर चीज़ का यूटिलाइज करता है। चले देखेगा, एक वीडियो गया था उसमें हमने आपको सेक्शन 2 तक पढ़ा दिया था। सेक्शन 2C तक हो गया था, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। अभी जो बताने जा रहे हैं ये आपको सेक्शन C से कंसिडरेशन। एक चीज और हमने बताया था, सेक्शन आपको पूछता है, सारा सेक्शन नहीं, सेक्शन तो बहुत है, सारा सेक्शन आपको याद नहीं करना है, बस जिसको हम बोलें बस उसी को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है, चाहे वो CMA हो, CA हो या CS हो, आपसे पूछता है। तो सेक्शन बस हम जिसको हाईलाइटेड कर देते हैं उसी को केवल उतारना है। देखिएगा, अब सेक्शन 2D क्या बोलता है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिफल। कंसिडरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिफल। देखिए, प्रतिफल कंसिडरेशन मतलब होता है कुछ के बदले कुछ। आपसे कोई पूछे कि कंसिडरेशन के क्या मतलब है, प्रतिफल, इसका मतलब होता है कुछ के बदले कुछ। मान लीजिए कि हमने घर बनाया, घर बनाए तो बदले में हमको क्या मिला है, रुपया पैसा, इसको बोलेंगे कंसिडरेशन। हम आपको 10 सामान बेचे, आप हमको 5,000 रुपया दिए, तो इस 5,000 को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब होता है कुछ के बदले कुछ। समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, समथिंग इन रिटर्न। देखिएगा, आप लोग इस पूरे लाइन को नहीं पढ़ना है। देखिए, कंसिडरेशन सेक्शन 2D डिफाइन करता है, आपको ये पूरा लाइन में से कोई लाइन याद नहीं रखना है। कंसिडरेशन का सिंपल लाइन क्या होता है हम आपको लिख देते हैं। कंसिडरेशन मतलब सिंपल लाइन होता है, देखिएगा, इट मीन्स समथिंग इज रिटर्न। आपको ये सब लाइन कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक ना, बस कंसिडरेशन में इतना याद रखिएगा, इट मीन्स समथिंग इज रिटर्न। समथिंग इज रिटर्न मतलब कुछ के बदले कुछ। हम आपके लिए घर बना दिए, आप बदले में हमको 10,000 रुपया दिए, तो 10,000 रुपये को बोलेंगे कंसिडरेशन, कुछ के बदले कुछ। एक क्लियर लाइन समझ में आ गया। चलते हैं, अब आते हैं सेक्शन E पर, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट किसे कहेंगे, आपको पहले भी बता दिए थे। कोई भी काम के लिए हम आपको ऑफर दिए, किसी काम के लिए हम आपको क्या दिए, ऑफर दिए, आपने इस ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। आपने इस ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, यही बन गया है एग्रीमेंट। हम आपको कोई काम के लिए ऑफर दिए, आपने उस काम को एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, वही क्या बन गया, एग्रीमेंट। समझ में आ गया। इसका सेक्शन आपको याद रखना है, 2E। देखिए, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। देखिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए क्या है, एवरी प्रॉमिस और एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। बोला कि यदि कोई भी प्रॉमिस जो कंसिडरेशन को जन्म देता है एक दूसरे का, जैसे हम आपको एक प्रॉमिस किए कि हम आपके घर को बना देंगे, हमने आपको बोला कि ये जो आपका घर है इसको हम बना देंगे, आप बोले कि ठीक आप बना दीजिए, हम आपको बदले में 1,00,000 रुपया देंगे। तो देखिए, ये प्रॉमिस है, हम बोले कि हम आपका घर के बना देंगे, आपने बोला कि 1,00,000 रुपया देंगे, कहीं ना कहीं कंसिडरेशन को डेवलप करा है, ईच अदर, एक दूसरे का कंसिडरेशन। हम आपके लिए घर बनाएंगे, आप बदले में पेमेंट करोगे। तो देखो, कंसिडरेशन बहुत साइड से होता है, हमने घर बनाया, आपने पेमेंट किया, तो इसको बोलेंगे, देखिएगा, एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। समझ में आ गया ना। अगला आप देखिए, अगला पॉइंट बताएं, एग्रीमेंट इक्वल टू क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट इक्वल टू क्या होता है आपका, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर मतलब आगे देखिए हम पूरा डिटेल से बताएंगे। ऑफर मतलब किसी भी काम के लिए हम आपको ऑफर दिए, आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, वही बन गया एग्रीमेंट, वही क्या बन गया, एग्रीमेंट। अगला पॉइंट देखिए, कॉन्ट्रैक्ट आपको
जस्ट एक फर्स्ट वीडियो में बताए थे। अब एग्रीमेंट जैसे बन गया तब आता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट देखिए, केवल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। हम गलत काम के लिए बोले, हम आपको बोले कि आप इतना रुपया लो, किसी को सामान चोरी कर लो, आप बोलेंगे हाँ दीजिए सामान चोरी करेंगे, तो ये एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट केवल उसको बोलेंगे जो कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा जिसको लागू किया जा सके, कानून के द्वारा जिसको इन्फोर्स किया जा सके। देखिएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। इन्फोर्सेबिलिटी मतलब मान लें कि हम लोग एग्रीमेंट कर लिए, एग्रीमेंट को स्टाम्प पेपर पर साइन कर दिए, कोर्ट में जाकर वकील के सामने हमने एग्रीमेंट करवा दिया, तो इसको बोलते हैं इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अगला पॉइंट, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 2F रेसिप्रोकल प्रॉमिस। देखिएगा, अब बताइए रेसिप्रोकल प्रॉमिस किसे कहेंगे? ये आप लोग रट जाना, हमेशा आता है। सेक्शन 2F किसको डिफाइन करता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रॉमिस किसको बोलते हैं? व्हेन एनी प्रॉमिस मेड बाय बोथ पार्टी एट ए टाइम। मान लेते हैं कि आपने दुकान पर गया, हम दुकान पर जाकर बोले कि एक हमको कोई सामान दीजिए, कपड़े की दुकान पर गए, हमने कपड़ा खरीदा, आप बदले में पेमेंट किया, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। आप सामान लो, एक सामान, इसका सिंपल बोले एक हाथ से सामान लेना और दूसरे हाथ से पैसा देना, एक ही समय दो काम हो रहा है। हमने सामान लिया, आपने पेमेंट किया, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। हमने अपना वादा को पूरा किया, आप भी अपना वादा को पूरा किए, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। दोनों पार्टी अपने अपने जिम्मेदारी को पूरा किया एक ही समय पर। देखिएगा, रेसिप्रोकल सबको समझ में आ गया। हमने दुकान पर गया, हमने पेमेंट किया, आपने सामान दिया, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। देखिएगा, ये सेक्शन 2F डिफाइन करता है। प्रॉमिस विच, देखिए प्रॉमिस विच फॉर द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल। देखिए, वैसा प्रॉमिस जो दोनों के लिए प्रतिबंध स्थापित करता है। जो हमने एग्जाम्पल बताया, इसको माइंड में बैठा लेना है। आगे देखिए, रेसिप्रोकल प्रॉमिस रिक्वायर बोथ द पार्टी टू एग्रीमेंट टू समथिंग। रेसिप्रोकल के लिए दोनों पार्टी को क्या होना चाहिए? देखिए, रेसिप्रोकल प्रॉमिस रिक्वायर्ड बोथ द पार्टी टू द एग्रीमेंट टू द समथिंग। बोला कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस के लिए दोनों पार्टी के लिए कुछ चीज़ों के लिए सहमत होना जरूरी है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस रिक्वायर बोथ द पार्टी टू एग्रीमेंट टू समथिंग। रेसिप्रोकल के लिए दोनों पार्टी को एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। हमने एग्रीमेंट किया कि हम सामान खरीदेंगे, आपने बोला कि ठीक आप खरीदिए, तो हमने पैसा दिया, आपने सामान दिया, हम आपको रुपया दिए, आप हमको सामान दिए। रेसिप्रोकल, जब दोनों एक्टिविटी एक ही समय हो, याद रखना, जब बोथ एक्टिविटी एक ही समय हो, याद रखना, इसमें क्या होता है? जब दोनों एक्टिविटी, इसमें आपका रेसिप्रोकल में क्या होगा? जब दोनों एक्टिविटी आपका एक ही समय हो। देखिएगा, रेसिप्रोकल में क्या होगा? जब दोनों एक्टिविटी, दोनों आदमी, जब दोनों आदमी एट ए टाइम काम करता हो, एक ही समय दोनों होता हो, हमने पेमेंट किया, अपने सामान दिया, तो उसको बोलेंगे रेसिप्रोकल। अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 2G किसको डिफाइन करता है? वॉइड एग्रीमेंट। अब बताइए, वॉइड एग्रीमेंट किसको बोलेंगे? वैसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सके। जैसे आपने कोई चोरी करने के लिए एग्रीमेंट बनाया, वो वॉइड एग्रीमेंट है। आपने किसी को मर्डर करने के लिए एग्रीमेंट बनाया, वो वॉइड एग्रीमेंट है, उसको कोर्ट कभी भी इन्फोर्स नहीं करेगा। समझ में आ गया ना? तो देखिएगा, इसको रट जाना है। वॉइड एग्रीमेंट किसे कहेंगे? एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। वैसा एग्रीमेंट जिसको कोर्ट लागू नहीं कर सके। समझ में आ गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड एग्रीमेंट। समझ में आ गया ना? जैसे माइनर, हमने माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया, माइनर के साथ हमने एग्रीमेंट किया, ये वॉइड एग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि माइनर के पास किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट करने का कैपेसिटी नहीं है। माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है, इसीलिए इसके
द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? वॉइड एग्रीमेंट। इसके द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। सबको समझ में आ गया? चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं। सेक्शन 2H किसको डिफाइन करता है? कॉन्ट्रैक्ट। यही तो आपको मेन याद रखना है, कॉन्ट्रैक्ट। यही आपको मेन याद रखना है, कॉन्ट्रैक्ट। देखिए देखिए, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल, देखिए एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। वैसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स कर सके, दबाव डाला जा सके, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया ना? मान लें कि हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट किए, स्टाम्प पेपर पर हमने साइन कर दिया, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। बस है कि उसका कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, सेक्शन 2I किसको डिफाइन करता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब बताइए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे? वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में समाप्त हो सकता है। दोज कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट डज नॉट एट ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। जैसे एक एग्जाम्पल है, हम आपसे कोई झूठ साँच बोलकर कॉन्ट्रैक्ट किए, वो वॉइडेबल है। क्यों? क्योंकि आप यदि हकीकत जानोगे ना तो कॉन्टैक्ट हो सकते हो। हम आपको दबाव डाल के कोई कॉन्टैक्ट किए, हमको धमकी दिए, मान लें कि हम किसी को धमकी दिए कि आप एक काम करो नहीं तो शूट कर देंगे, गोली मार देंगे। कोई आदमी किसी को धमकी दे के कॉन्टैक्ट कर लिया तो वॉइडेबल होता है। आगे चल कर कॉन्टैक्ट समाप्त भी हो सकता है। तो वॉइडेबल कॉन्टैक्ट सबको समझ में आ गया? वैसा कॉन्टैक्ट जो फ्यूचर में समाप्त हो सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्टैक्ट। सारे को क्लियर हो गया? मान लेते हैं दूसरा, मान लें कि कोई कॉन्टैक्ट मिस्टेक से हो गया, हमको बोलना चाहिए कुछ और बट हमने एक्सप्लेन आपके सामने कुछ और कर दिया। मिस्टेक से कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो उसको बोलेंगे वॉइडेबल। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैसा होता है जो कि एक पार्टी चाहे तो उसको समाप्त कर सकता है, कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को खंडन कर सकता है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। देखिएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी देयर टू, बट देखिए बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। हमने आपको यही मान लें कि कोई आपको धमकी दिया, आप कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो आपके ऑप्शन पर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो सकता है, लेकिन जो धमकी दिया वो चाहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करें तो पॉसिबल नहीं है। मान लें कि कोई किसी के साथ धमकी देता है कि आप एक काम कर दो नहीं तो अगला दिन मर्डर कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया। अब जो धमकी दिया वो आप वो कॉन्ट्रैक्ट को समाप्ति नहीं कर सकता है। किसके पास राइट है समाप्त करने का? जिसको धमकी दिया गया। समझ में आ गया? चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखिएगा, सेक्शन 2J वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये तो जस्ट अभी बताए हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं जो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं हो। अगला पॉइंट देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सिएबल, वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो कोर्ट के द्वारा सीज कर लिया गया। जैसे माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अभी अभी हमने बताया था, माइनर के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि कोर्ट माना किया है कि कोई भी व्यक्ति माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। चलिए देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट इज सीज टू बी इन्फोर्सिएबल। मतलब वैसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको कोर्ट सीज कर लिया गया है, कोर्ट बोला है कि बेटा माइनर के साथ कॉन्टैक्ट मत करना, आज तुम दौड़ के जाके नाबालिग के साथ कॉन्टैक्ट कर लेता है। कोई छोटा बच्चा के साथ कोई सामान खरीद लिया, 10 को रुपया दे दिया, जाओ खा लेना, और उसका कोई ज़मीन हाथ कर लिया, ये कॉन्टैक्ट नहीं है। नाबालिग के साथ आपने जो भी कॉन्टैक्ट किया सब के सब क्या होता है? वॉइड। अगला पॉइंट देखिएगा, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्टैक्ट। देखिएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या आवश्यक है, आप लोग केवल इसका हेडिंग याद रखना। जो CMA फाउंडेशन का CA फाउंडेशन के लिए ये अंडसंड देवानंद ऐसा मत पढ़ना, आप लोग केवल बस इसका हेडिंग याद रखना, पास करना है तो। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, पहला क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। आप लोग केवल टॉपिक याद रखना, दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। हम आपको ऑफर दिए, हम आपको क्या दिए? कोई काम के लिए ऑफर दिए, आपने इसी काम को क्या कर लिया?
एक्सेप्ट कर लिया। हमने ऑफर दिया, आपने उसी काम को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट बन गया, हो गया। अगला पॉइंट, फ्री कंसेंट। दूसरा क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब हमने आपको जैसे बोला आपने उसी तरीका से स्वीकार कर लिया, बिना जोर जबरदस्ती को स्वीकार किया, इसी को बोलते हैं फ्री कंसेंट। सबको समझ में आ गया फ्री कंसेंट? बिना कोई जोर जबर धमकी देकर हमने आपको धमकाया, आप एक काम करो और नहीं तो अगला दिन टपका देंगे, तो उसको बोलेंगे फ्री कंसेंट नहीं कहा जाएगा। फ्री कंसेंट मतलब अपने मन से हमने कंसेंट दिया। कंसेंट मतलब होता है सहमति। देख लो, बस खाली हेडिंग है देखना, ऑल कॉन्ट्रैक्ट नीड टू बी वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब इच्छा से होना चाहिए। वॉलंटरी मतलब क्या होता है, इच्छा से, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आपका है लॉफुल कंसिडरेशन। ध्यान से देखिएगा, देखिए लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब होता है कुछ के बदले कुछ। अभी अभी हमने बताया था, कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, कुछ के बदले कुछ। हम आपको घर बना दिए, आप बदले में हमको रुपया दिए, वही कंसिडरेशन हुआ। तो कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। मान लेते कि हम आपके लिए घर बना दिए, आपने क्या किया, किसी के सामान चोरी करके हमको दे दिया। तो देखिए, हम जो घर बनाए वो तो सही था, लेकिन आपने सामान चोरी करके किया, वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं था, वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। तो इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, वो वॉइड हो जाएगा, उसको कोर्ट कभी भी इन्फोर्स नहीं करेगा। दूसरा एक एग्जांपल, मान लेते हैं कि हमने कोई आपके लिए काम कर दिया, एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम आपको ये काम करें, बदले में आप क्या करो, उसको मार दो। तो देखिए कंसिडरेशन गलत है। हम आपको तो सही काम किए, लेकिन आपने बदले में क्या किया, किसी को मारा। तेल ये कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा ना, ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होगा, वॉइड हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, लॉफुल कंसिडरेशन समझ में आ गया, वैसा कंसिडरेशन जो कानून के नजर में सही हो। देखिएगा, एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन। आगे देखिए, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। देखिए हमने जस्ट अभी यही बताया है, कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले कुछ देना। आप लोग से ऑब्जेक्टिव ये भी आता है, पूछता है कि कंसिडरेशन मतलब क्या है, तो आप लोग इसको रट जाना। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले कुछ देना। देखिए समथिंग इन रिटर्न में भी एंड एक्ट, और ये सब काम का चीज नहीं है। अगला पॉइंट देखिएगा, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पार्टीज आर कॉम्पिटेंट। अब देखिए, पार्टीज आर कॉम्पिटेंट मतलब प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। मान ली कि ए ने कोई ऑफर किया किसको, बी को, तो दोनों को 18 साल से ऊपर होना चाहिए। दोनों को क्या होना चाहिए, दोनों को 18 ईयर से, दोनों को 18 साल से अधिक एज का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 18 साल से कम का है, तो ऐसा नहीं, दोनों को दोनों, ये दिमाग भी दोनों को काम करना चाहिए। तो ये कॉम्पिटेंट मतलब वो माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंडेड नहीं होना चाहिए, या किसी भी तरह के लॉ के द्वारा या कोर्ट के द्वारा डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया ना। तो देखिएगा, पार्टीज आर कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का योग्यता होना चाहिए। देखिएगा, द पार्टी टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। बोला कि पार्टी कैसा होना चाहिए, उसके अंदर योग्यता होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सके। उसके अंदर क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। तो कॉम्पिटेंट मतलब आपको पहले भी बता चुके हैं क्या होता है, एबिलिटी या एबल। वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एबल होना चाहिए। आगे देखिए, आगे देखिए क्या बोला, ए पर्सन इज कंसिडर कॉम्पिटेंट इफ ही इज 18 ईयर्स एज। बोला कि कॉम्पिटेंट कब बोलेंगे, जब उसका एज 18 साल हो गया हो। साउंड माइंड, साउंड माइंड मतलब ये वाला उसका काम करता हो, ये काम करना बंद कर दिया तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। अगला पॉइंट, नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच सब्जेक्ट। अभी जस्ट हमने बताया था, कोई भी कोर्ट के द्वारा डिस्क्वालीफाइड घोषित नहीं हो। डिस्क्वालीफाइड मतलब आप किसी को मर्डर कर दिए,
आपने किसी को मर्डर कर दिया तो आप कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, आप इंसॉल्वेंट हो गए, तो इंसॉल्वेंट व्यक्ति भी कांटेक्ट नहीं कर सकता है। समझा गया? जो इंसॉल्वेंट हो गया, क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट को क्या बोलते हैं? आपका नॉट डिस्क्वालिफाइड, वो भी कांटेक्ट नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट देखिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री कंसेंट इंप्लाई। चलिए सब काम का अच्छी नहीं है। अगला टॉपिक, जितना हमने अंडरलाइन किया बस उसको पढ़ लो, एक बार में सीएमए निकल जाएगा, या सीए फाउंडेशन या सीएस फाउंडेशन, फर्स्ट टाइम में आपका निकलेगा। बस इस पर थोड़ा दिमाग लगाते रहो। अगला पॉइंट देखिए, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बोला कि आपका जो ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? उद्देश्य। आपका जो उद्देश्य होना चाहिए कॉन्टैक्ट का, वो सही होना चाहिए, गलत उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मान लें कि हम दोनों मिलके कांटेक्ट किए कि चलते हैं सामान चोरी करते हैं स्टेशन से, तो हम लोग का उद्देश्य गलत है, स्टेशन से सामान चोरी करना गलत है, इसीलिए ये जो कांटेक्ट बनेगा ना वो वॉइड हो जाएगा। तो बोला कि उद्देश्य क्या होना चाहिए दोनों पार्टी का? वैलिड होना चाहिए। दोनों पार्टी के उद्देश्य क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। समझ में आ गया ना? सही उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर मस्ट बी लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन फाइलिंग विच, देखिए, विच इट विल बी नॉट बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए क्या बोला, देयर मस्ट बी लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कंसिडर, देखिए कंसिडरेशन फाइलिंग विच इट विल नॉट बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बोला कि यदि ऑब्जेक्ट यदि सही नहीं हो तो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा। ये लाइन आपको समझ में आ गया?